जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आशा करती है कि आप बहुत ही खुश होंगे। साथ संगत जी, दासी एक विचार रखने जा रही है जिसमें आपको बताने वाली है कि आप ज्ञान लेने के बाद भी निरंकार में जुड़े नहीं रहते। आप ज्ञान तो ले लेते हो लेकिन उसके नियमों को फॉलो नहीं करते। आप पूजा पाठ भी साथ में करते हो। अगर आपने इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञान लिया है और आप पूजा पाठ भी करोगे तो उस ज्ञान का क्या मतलब शास्त्र जी। कितने महात्माएं हैं जिनके मन में ये प्रश्न उठता है, अरे हमने ज्ञान तो ले लिया है लेकिन हम पूजा पाठ कर सकते हैं क्या? हम पूजा पाठ करें क्या? फिर से चालू तो उस ज्ञान का क्या मतलब जब आप अभी तक ये नहीं समझ पाए कि इस परमात्मा से हमें मिलन करना है, हमें ये पूजा पाठ करके कोई फायदा नहीं है सत्संग जी, क्योंकि ये परमात्मा तो निराकार है। कि आपने महाभारत देखा होगा, उसमें भी कृष्ण ने अर्जुन को यही बताया था कि मेरा कोई रूप नहीं है, मैं निराकार हूँ, मेरे साकार हूँ, मेरा कोई रूप नहीं है। आपको यही बात मैं समझाने की कोशिश करूंगी एक विचार के साथ। आप इस विचार को ध्यान से सुनना साथ जी। एक वैज्ञानिक था, उसके पास 5 बंदर थे। तो उसने क्या किया, उन 5 बंदरों को एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे में बंद कर दिया। वो कमरा 2 माला था और बीच में सीढ़ी लगा के अपने माले पे चला जाता है और सीढ़ी के ऊपर केले का गुच्छा टांग देता है और वो बंदर उस सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश करते हैं एक एक करके, तो वो सब पर ठंडा पानी गिराता है। तब बंदर जब चढ़ते तब ऐसा होता। तो बंदर लोग परेशान हो गए। वो सोचने लगे कि यह हम लोग के लिए अच्छा नहीं है, यहाँ से ठंडा बारिश होता है ऊपर से। तो बंदरों ने 5 ने बोल दिया कि हम अब इधर नहीं चढ़ेंगे, हम अब ऐसा करेंगे ही नहीं। और वो सब चढ़ना बंद कर दिए। वो बोलने लगे कि मेरे हमारे लिए हानिकारक है, हम लोग जब चढ़ते हैं 1-2 सीढ़ी तब पानी गिरने लगता है, हम अब नहीं करेंगे, हमारे लिए अच्छा नहीं है। ऐसा ही 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। तो वैज्ञानिक ने क्या किया, एक बंदर उसमें से उठा लिया पुराना और एक नया बंदर डाल दिया। नया बंदर डाल दिया तब वो नया था, वो सीढ़ी चढ़ने लगा, जो कि उधर से पानी उसने गिराया भी नहीं था। तो भी उन बंदरों ने उसे मारना चालू कर दिया। वो बोले कि ये हमारे लिए हानिकारक है, ये हमको नहीं करना है। तो उस नए बंदर ने भी अपने आप को उस पुराने बंदरों के साथ में अपने में ढाल लिया। वो भी अब चढ़ना बंद कर दिया कि नहीं, अब हम लोग भी नहीं चढ़ेंगे। वो भी उनके साथ ही मिल गया, जो कि 2 दिन 3 दिन वैज्ञानिक ने पानी भी नहीं गिरा। लेकिन वो बंदरों का ऐसा मानना होगा कि नहीं, हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये हमारे लिए हानिकारक है, कोई सीढ़ी से 1-2 सीढ़ी के ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो ऐसे 2-3 दिन हुआ। वैज्ञानिक ने फिर एक बंदर को उसमें से निकाला और फिर एक नया बंदर डाल दिया। फिर वो नया बंदर था, वो चढ़ने लगा सीढ़ी। फिर वो बंदर उसे सारे बंदर उसको नीचे उतार के मारने लगे और उससे कहने लगे कि ये हमारे लिए हानिकारक है, जो कि वैज्ञानिक ने तो पानी गिराया ही नहीं था सत्संग जी। फिर भी वो बंदर उसे भी नहीं जाने दिए, उसे भी अपने में ढाल लिए। वो भी सोचने लगा हाँ ये हमारे लिए हानिकारक है। मतलब चढ़ने से पहले उसने भी अपने आप को यही सब सोच के नहीं चढ़ा। सत्संग जी कहने का भाव यही है, हमारे दादा पुरखों ने जो भी हमें बताया कि मतलब पूजा करो, ये करो, इसलिए ऐसा है वो वैसा, हम उसी को मान लेते हैं, हम उसी में ढल जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए सत्संग जी। आपको ब्रह्म ज्ञान मिल गया, आपको परमात्मा से मिलन हो गया सत्संग जी। आप ऐसे भटकोगे तो उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है सत्संग जी। आपको कोई मतलब जो दादा पुरखों को भी जो नहीं पता होगा, वो भी आगे पीढ़ी से सुने होंगे, वही अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी बताते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है सत्संग जी। इस परमात्मा का तो कोई रूप ही नहीं है सत्संग जी। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अगर आपने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो आप सेवा, सत्संग, सिमरन में जुड़े रहिए। मन तन धन से जुड़िए सत्संग जी। हमेशा सिमरन कीजिए, अरदास कीजिए, कोई भी काम कीजिए माता जी का, किसे अरदास करके, सिमरन करके इस परमात्मा
का नाम लेके तब कीजिए साथ संगत जी। आपको कोई रूप की जरूरत नहीं है, ये कोई रूप है ही नहीं परमात्मा का। परमात्मा एक निराकार है साथ संगत जी, इसका कोई आकार नहीं है। हम ऐसे भटकेंगे, अगर हम ये भी पकड़े हैं वो भी पकड़े, तो हमारा कोई होगा ही नहीं। हमने अगर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है तो हमें उस रंग में ढलना है। हमें हमारी माता जी कितना जोरों शोरों से मतलब हर जगह सत्संग सेवा सिमरन में जुड़ी हैं, तो वैसे हमें भी वो इतना कर रही है, तो हमें भी ब्रह्म ज्ञान ले लिया तो हमें उसके नियमों को फॉलो करना है, सत्संग सेवा सिमरन करते रहना है कि हम इस 84 लाख योनियों से भटकना बंद करके हमारा परमात्मा से मिलन हो जाए। साथ संगत जी, आप जितना सत्संग सेवा सिमरन करेंगे आपको उतना ही अच्छा लगेगा। साथ संगत जी, अब इस पूजा पाठ में भटकना बंद कर दीजिए। साथ संगत जी, आपने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसी में रहिए। साथ संगत जी, साथ संगत जी, अगर दासी से कोई गलती हुई होगी बोलने में तो क्षमा करना। साथ संगत जी, साथ संगत जी, सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साथ संगत प्यार से कहिए धन निरंकार जी।